तो मित्रों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मेरे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। 14 दिन हो गए हैं इस मूवी को देखे हुए, पर अभी भी मैं इसी के बारे में सोचता हूँ। एवरीवेयर आई गो आई सी हिज फेस। और देखो, मुझे ब्रांड न्यू डे पर एक वीडियो और बनानी ही थी। इट्स जस्ट मुझे बीच में टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं बाकी वीडियोस में बिजी हो गया था। बट देखो, इस वीडियो का हमारा जो स्ट्रक्चर होने वाला है कि हम इस वीडियो में किस तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज सबसे पहले मैं मूवी की एंडिंग ब्रेक डाउन करूंगा, फिर अपने पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके जो मेरी थ्योरीज है पर्सनल, मैं उसको बताऊंगा। Okay, that's all. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मूवी का फाइनल एक्ट ऐसे शुरू होता है कि हमें सबसे पहले जीन ग्रे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि अपनी बहन के साथ कैसे रह रही थी, कैसे डैमेज कंट्रोल उसकी बहन को उठा के ले गए, एंड हाउ जीन ग्रे लर्न कि उसकी बहन कहाँ है। और वी मैक्स के बारे में उसे पता चलता है कि वी मैक्स नाम की कोई चीज है जिससे उसे पता चलेगा कि उसकी बहन कहाँ है। और इसी बीच में हम स्पाइडरमैन को देखते हैं कि उसे पता चलता है कि मेड्सकर कितना हरामी कमीना किस्म का इंसान है और वो कब से उसका काट रहा था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में जाता है और वहां पे मेड्सकर अपनी मशीन के थ्रू जीन की पावर को कंज्यूम करने का ट्राई कर रहा था कि कैसे वो उसकी पावर को हार्नेस कर सके। और ये करने के लिए वो शॉक वेव्स पैदा कर रहा था ताकि वो जीन की ब्रेन वायरिंग को समझ सके एंड ही कैन लेटर फाइंड वेज टू कॉपी इट। और इन सारी चीजों के बीच में जीन को वी मैक्स के बारे में पता चलता है। जिस रूम में जीन लॉक थी, उस रूम के सीलिंग पे जीन पढ़ती है कि वहां लिखा था वी मैक्स, जो कि अपने आप में एक पूरा वर्ड भी नहीं था। वी मैक्स इज बेसिकली इट मीन नथिंग, इट्स एक्चुअली वेंट मैक्स। या और जब ये चीज रिवील हुई थी ना, आई वाज लाइक What the fuck did I just saw? मेरा दिमाग इतना fucked up हो गया था ये देख के कि what kind of shit person is this guy? Is just think भाई कि जीन की बहन ने लास्ट चीज जो देखी that was this VMAX, जो कि अपने आप में एक पूरा वर्ड भी नहीं है, और ये अपनी बहन को बताने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी। And you know what does this mean? This shows कि अपने लास्ट मोमेंट में जीन की बहन का ब्रेन इस हद तक फ्राई हो चुका था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जस्ट इमेजिन वो कितनी बुरी हालत में थी। उसने ये मशीन उसके ऊपर कितने दिन, कितने महीनों, आई डोंट नो, उसने इस मशीन को उसके ऊपर कब तक इस्तेमाल किया। दैट साउंड सो फक्ड अप मैन। तुम इसको इस तरीके से समझो, इस चीज को अगर मैं तुम्हें थोड़ा टेक्निकल होके बताऊं, हमारा जो ब्रेन होता है वो एक्सटर्नल, उसके साथ जो भी होता है वो उसको स्टिमुली की तरह लेता है। स्टिमुला बेसिकली ये होता है, एक्सटर्नली तुम्हें जो भी फील हो रहा है तुम्हारा ब्रेन उसको रजिस्टर करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू। मान लो तुम किसी ठंडी चीज को टच कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन उस स्टिमुलाई को लेगा और ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, ओके ये ठंडा है, ज्यादा ठंडा है या फिर कम ठंडा है, मुझे इस पे हाथ रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। ब्रेन ये सारी चीजें सोचने लगता है। और जब ब्रेन को एकदम से कई बहुत सारी स्टिमुली मिल जाती है, फॉर एग्जांपल जंप स्केयर मिल जाता है, तो ब्रेन रिएक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से तुम डर जाते हो, तुम्हारी गांड फट जाती है। ओके, मूवी के जंप स्केयर ऐसे ही काम करते हैं कि एकदम से बहुत सारा स्टिमुली मिला, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इनपुट, ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और ब्रेन डर जाता है और वो कहता है भागो। दिस इज हाउ स्टिमुलाई वर्क। ओके, और जब स्टिमुलाई बहुत देर तक बहुत हाई अमाउंट में मिलता रहता है तो बॉडी एक टाइम तक तो अडेप्ट कर जाती है कि हाँ अब तो ये नॉर्मल हो गया है। तुम इसको ऐसे समझ लो, तुम शॉर्ट्स देख रहे हो, एक शॉर्ट बहुत अच्छी लगी, दूसरी, तीसरी, 50वीं, 100वीं शॉर्ट पे पहुंच गए, तो अब तुम्हारे ब्रेन को उसकी हैबिट हो गई है। तुम 100 शॉर्ट्स तो ऐसे ही देख जाते हो, पर मान लो तुमने किसी दिन 1000 शॉर्ट्स देख ली, 2000 देख ली, 5000 देख ली। अब यहाँ सोचो, तुम्हारा ब्रेन इतना स्टिमुलाई ले लेगा अपने आप में कि अब तुम्हारा ब्रेन फ्राई होना शुरू हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, तुम ऐसे एग्जॉस्टेड फील करोगे। एक टाइम के बाद ये आएगा, तुम क्लियर सोच भी नहीं पाओगे। और जब दिमाग एक्सट्रीम ब्रेन फ्राई पे पहुंच जाता है, एक्सट्रीम स्टिमुलाई हो जाती है, तो ये समझ लो आदमी इतना अनकॉन्शियस हो जाता है, आदमी कुछ फील नहीं कर सकता। ये समझ लो ड्रग्स का एक्सट्रीम हाई डोज, अब तुम उसको हैंडल भी नहीं कर पा रहे। तुम्हारी सोचने की शक्ति गई, फिर कुछ फील करने की शक्ति गई। नाउ यू आर जस्ट अ पर्सन जिसकी आंखें खुली हुई हैं और वो कुछ फील नहीं कर सकता, सोच सकता है वो भी पता नहीं। आई थिंक मैंने तुम्हें अंदाजा दिला दिया है कि जीन की बहन के साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली। उसका ब्रेन इतना फ्राई हो चुका था कि एंड में उसने जो चीज देखी, जो एक पूरा वर्ड भी नहीं था, उसने उसमें पूरी जान लगा दी कि अपनी बहन तक मैं यही पहुंचा दूं। एंड दैट्स हाउ फक्ड अप दिस पर्सन इज। भाई आई जस्ट हेट दिस गाय, स्ट्रेट अप आई जस्ट हेट दिस गाय। और इस सीन में जीन की जो फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रही थी वो इस चीज के लिए थी। द लास्ट थिंग दैट माई सिस्टर सॉ वाज दिस गॉडडैम रूम। और इसके बाद जीन की पावर फटती है और जो जीन मूवी में कुछ टाइम पहले तक सिर्फ 35 और 33 फीट्स तक ही जंप कर सकती थी, वो एक पूरा बबल बना लेती है
जो कि किलोमीटर्स जितना लंबा था, और उसके अंदर वो हर आदमी को कंट्रोल कर पा रही थी। इस बीच में हम देख पाते हैं कि पीटर भी वहां आ जाता है जीन को बचाने के लिए और मेड्सकर को ठिकाने लगाने के लिए, बट आई थिंक उसका आना वेस्ट ही होगा क्योंकि जीन डजंट नीड हेल्प एनीमोर ऑफ एनीवन। और फिर यहाँ पे होती है फाइट। भाई आई विल से भाई दिस फाइट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। बहुत छोटी चली है फाइट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर, और इसके जितने हाईलाइटेड मोमेंट्स हो सकते थे वो सब हमें ट्रेलर टीजर में दिखा दिए थे, तो बहुत अच्छी थी। But it can be better. ऑल एंड ऑल आई विल से पीक सिनेमा भाई, बहुत बेहतरीन फाइट थी। स्पाइडरमैन का बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैक मानता हूँ मैं, जेन्युइनली लाइक दिस। मैं और चाहता था कि और चले बट नहीं हुआ वैसा। So sad. दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। और हाँ, ये हैंड निंजास की फाइट में जीन हैंड निंजास को कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो फिर ये कितने ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है कि पहले एक अटैक करता है फिर उसको फॉलो करते हैं दूसरा करता है। इसीलिए ये लोग इतने ज्यादा बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक कर रहे थे क्योंकि एक ही ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और फिर जब पीटर को लगता है कि भाई वो अपनी म्यूटेशन को ऐसे दबा के तो नहीं जीत पाएगा, देन ही लेट हिमसेल्फ गो, और पीटर अपनी म्यूटेशन को एम्ब्रेस करता है और फिर वो उनसे लड़ता है। जब पीटर उनको मारना शुरू करता है ना, दैट इज प्योर सेटिस्फैक्शन। मुझे बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया वो देख के। और फिर पीटर जीन के पास जाता है और वो उससे, और फिर वही टॉक नो जुत्सु वाली बात होती है कि पीटर जीन को रियलाइज करवाता है कि वो कितनी गलत है, और जीन ऑलमोस्ट मानी जाती है, पर दूर कहीं एक आदमी बिल्डिंग पे कहता है और वो गोली चला देता है। पर देखो मुझे जनरली लगा था इस सीन के बाद भाई पीटर अब वापस नहीं आया, पीटर गया मर, अब वो नहीं बचने वाला, कि यही कारण है कि वो डूम्सडे में नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, और ऐसा नहीं हुआ, इट वाज अ गुड थिंग, क्योंकि तभी हमें आइकॉनिक पैनल रिक्रिएट होते हुए दिखाया था। भाई मैं थिएटर में, मैं जिस बंदे के साथ गया था भाई, वो और मैं पागल हो गए थे पीटर को गोली लगता हुआ देखकर कि उसने जीन के लिए गोली खा ली। जीन का हृदय परिवर्तन हो जाता है। शी रियलाइज्ड कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, तो लिव लाइफ, बी हैप्पी, दैट्स व्हाट शी लर्न्ड फ्रॉम आवर फ्रेंडली नेबरहुड। एंड अगेन पीटर पार्कर सेव्स अ लाइफ, सेव्स अ डे, और हमारे पीटर ने जीन को वो चीज दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, hope. That's what she need most, and that's what all of us need in our life, just hope. और उसके बाद हम देख सकते हैं पीटर अपने हॉस्पिटल में हील हो रहा है और उसके चेहरे पे मास्क नहीं है, एंड वी कैन अज्यूम यहाँ पे कि डॉक्टर्स ने और कुछ लोगों ने पीटर की शक्ल देख ली होगी, क्योंकि देखो मास्क लगा के तो आई डोंट थिंक कि सर्जरी कर रहे होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क भी लगाने पड़ते हैं। और फिर हम फ्रैंक का ये वाला सीन कर रहे हैं भाई, इस मूवी में पनिशर को जैसे दिखा है भाई, आई लव्ड हिम, आई लिटरली लव्ड दिस गाय। काफी फ्रेश टेक था, इट वाज अ गुड वन, आई विल से रियली रियली गुड वन। एंड या वी गेट दिस वेरी आइकॉनिक सीन। मैं सीन को जब भी याद करता हूँ आई स्टार्ट लाफिंग। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जीन ग्रे कहीं जा रही है एंड शी विल लिव हिज लाइफ हैप्पीली। वी होप सो कि आगे जाकर उस पर फिनिक्स उड़ाल ना चढ़ जाए, और वी नो जब उस पर फिनिक्स चढ़ती है तो वो कैसी कैसी अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर देती है। मूवी खत्म होने के बाद ये एपिलॉग शुरू होता है जहाँ पे हम पीटर को देख सकते हैं कि वो अब ठीक हो गया है, और फिर हमें एमजे का ये सीन दिखाई देता है जहाँ पे वो मिडटाउन हाई स्कूल की छत पे होती है और वो अपने डाले नेकलेस को पकड़ के शी वाज स्माइलिंग। और हम आगे पीटर को देखते हैं कि वो सबसे पहले आंट मे के पास जाता है, वहाँ पे वो फ्लावर्स रखता है, वो वापस आता है उसी शॉप में जहाँ से वो दोबारा फ्लावर्स लेता है। एंड आई डोंट नो कि हमें इसे डिटेल की तरह लेना चाहिए या फिर किसी और की तरह, बट अगर पीटर ऑलरेडी फ्लावर्स चढ़ा चुका है आंट मे की ग्रेव पे, तो वो दोबारा फ्लावर्स किसके लिए ले रहा है। और फिर हम देखते हैं दिस लेजेंडरी सीन। जनरली बोलूं, ये सीन देख के पूरा थिएटर पागल हो गया था, सब पागल हो रहे थे। और इस सीन को लेके आई हैव अ थ्योरी। देखो कई लोग बोल रहे हैं कि उसको याद आ गया है, कई लोग बोल रहे हैं कि उसको याद नहीं आया, ये बस उसकी मसल मेमोरी है। तो और जो बोलता है पीटर, तो वो बस रिमेंबर कर रहा है कि मूवी के मिड में उसे पता चल गया था कि स्पाइडरमैन का नाम पीटर है। देखो व्हाट आई थिंक, जिस तरीके से जीन की पावर को वर्क करते हुए दिखाया कि वो किसी के दिमाग में हॉप कर सकती है और वो उसको कंट्रोल कर सकती है। और अगर हल्क वाले सीन को अगर आप याद करें कि वो कैसे हल्क के दिमाग में चढ़ जाती है, और हल्क रिजेंट कर रहा था कि वो उसके दिमाग में फुल्ली कंट्रोल ना करे, जिसकी वजह से वो पहले प्रोफेसर हल्क बनता है, और जब वो अपना कंट्रोल खोता है तो वो उसके बाद सैवेज हल्क बनता है। देखो
दिस शोज कि जो जीन की पावर है वो जो ब्रेन के अंदर जो वॉल्स क्रिएट होती है वो उनको तोड़ने लगता है, क्योंकि बैनर भी बोलता है कि उसने हल्क को सील कर रखा था पर उसने उसके दिमाग के अंदर कुछ तोड़ दिया है जिसकी वजह से हल्क बाहर आ रहा है। और जब स्पाइडरमैन बोलता है कि आई एम पीटर, तो हल्क रुक जाता है। बट अगर आप मूवी को याद करें, पीटर जब बैनर के पास गया था तो उसने कभी उसे अपना असली नाम नहीं बताया, उसने उसे अपना फेक नाम दिया कि नेड लीड्स उसे अपना नाम बताया था, बट उसे रियल नाम नहीं बताया। तो हल्क पीटर सुन के क्यों रुक गया? आई हैव अ थ्योरी कि हो सकता है कि हल्क और पीटर की कोई कन्वर्सेशन हुई हो ऑफ स्क्रीन टोनी की फ्यूनरल पे, जो हमें नहीं दिखाई गई है, वहां से कि वो पीटर को नाम से जानता है, ही नोस, इसीलिए वो पीटर का नाम सुन के रुक गया। और डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल भी इसी तरीके से काम करता है कि वो मेमोरीज को एकदम इरेज नहीं करता, वो उन्हें सप्रेस कर देता है कि वो एक वॉल के पीछे बंद है। और जिस तरीके से बैनर ने बोला कि जीन ग्रे ने उसके दिमाग के अंदर कुछ तोड़ दिया है, तो देयर इज अ चांस कि जिस बबल के अंदर नेड और एमजे आए थे वहां पर उनके दिमाग में भी यही हुआ कि उनके दिमाग में धीरे धीरे जीन की पावर की वजह से वो वॉल्स टूटने लगी। और अगर आप नेड वाले सीन को याद करें, ओके हम मान सकते कि मसल मेमोरी की वजह से उसने वो उनका आइकॉनिक हैंडशेक कर दिया, पर जब वो उसका नाम बोलता है कि पीटर, तो वैसे नॉर्मली नहीं बोलता, पहले उसकी आंखें 2 बार ब्लिंक करती हैं जैसे कोई स्पेल टूटा हो, और उसके बाद वो कहता है पीटर, क्योंकि अगर वो उसको ऐसे ही पहचान लेता कि हाँ यू आर पीटर, तो वो तो नाम बताते ही पहचान लेता ना कि हाँ भाई स्पाइडरमैन का नाम भी पीटर ही था। ऐसे पहचानने का मतलब नहीं बनता है। और अगर आप नो वे होम को भी याद करो तो नेड कोई नॉर्मल आदमी नहीं है यार भाई, ही हैव समथिंग मैजिकल इन हिम, तभी तो वो वन ट्राई में वो पोर्टल खोल पा रहा था, सिर्फ प्लॉट आर्मर नहीं था वो, दिस हैव सम मीनिंग इन इट। और ये काफी सेंस बनाता है अगर आप सोचे कि भाई नेड मैजिक से कनेक्टेड है, तो उसका स्पेल को तोड़ के पीटर को याद कर लेना भी सेंस बनाता है। और ये सिमिलर लॉजिक आप एमजे पे भी अप्लाई कर सकते हो कि किस तरीके से एमजे वो डालिया नेकलेस को पकड़ के स्माइल कर रही थी। दिस शोज कि उसको कुछ चीजें तो याद आई हैं, कुछ फीलिंग्स तो उसकी वापस आई हैं, जिस वजह से वो उसको पकड़ के स्माइल कर रही है, क्योंकि मिड मूवी में ही एमजे ने बोल दिया था कि उसे कुछ याद नहीं है, वो कुछ फील नहीं करती है पीटर के लिए, बट अभी उसका स्माइल करना, आई थिंक दिस हैव समथिंग। और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है इस आइकॉनिक हैंडशेक के बाद। और फिर आता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। और कौन है वो बंदा जिसने ये बोला कि ये पोस्ट क्रेडिट वेस्ट ऑफ टाइम था? देखो होता ये है कि हमें स्पाइडी ट्रैकर दिखाई देता है एंड में, और वो स्पाइडी ट्रैकर क्वींस में ही रहता है, और वो जूम आउट होना शुरू होता है, पूरी अर्थ दिखाते हैं, और फिर वो स्पाइडी ट्रैकर स्पेस की तरफ जाता है, और फिर वो दिखाता है स्पाइडरमैन न्यू लोकेशन फाउंड, जो कि किसी प्लैनेट के ऊपर नहीं है, वो स्पेस में किसी रैंडम जगह है। देखो अगर आप नॉर्मली सोचो तो हो सकता है कि आप ये कहो कि पीटर पार्कर फिर से स्पेस में, इंटरेस्टिंग। बट सी यहाँ क्या होता है, जब स्पाइडी ट्रैकर जूम आउट हो रहा होता है, स्पाइडरमैन की लोकेशन चेंज नहीं होती। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अभी भी वहीं क्वींस में ही है, उसकी लोकेशन चेंज नहीं हुई, वो अभी भी वहीं है। और जब ये मूव हो रहा था तो अब अगर ध्यान दो तो एक ग्लिच आता है, हो सकता है ये ग्लिच इनकर्जन को दिखा रहा हो सकता है कि ये कोई और स्पाइडरमैन हो, हमारा मेन वाला ना हो, देयर इज अ चांस। फिर मूवी खत्म हो जाती है, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। अब कौन सा स्पाइडरमैन और कहाँ रिटर्न करेगा वो हमें नहीं पता है, बट सी कौन सा स्पाइडरमैन है, इसी को अगर डिकोड करने का ट्राई करें तो देखो 3 लॉजिकल आंसर निकल कर आते हैं। सबसे पहला कि या तो ये टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है या फिर एंड्रू गारफील्ड का, ये दो पॉसिबिलिटीज आ जाती है। और अगर इन्हीं की बात करें तो देखो हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की लीड कंफर्मेशन है कि भाई वो डूम्सडे में दिखने वाले हैं, और उनका यूनिवर्स मोस्ट प्रोबेबली एक्समैन खत्म कर देगी। दूसरा ऑप्शन है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, और तीसरा ऑप्शन है जो लोग कह रहे थे कि दिस माइट बी माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन, विच आई डोंट थिंक। देखो क्योंकि डूम्सडे का जो उन्होंने सेटअप प्रीमाइज किया है वो नॉस्टैल्जिया को एक बहुत बड़ा फैक्टर रख रहे हैं, और आई डोंट थिंक कि वो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कोई पुराना स्पाइडरमैन ही होगा, और अगर आप इस चीज पर ध्यान दें तो ये किसी अर्थ पे नहीं है, ये स्पेस में एक रैंडम जगह पर है। तो हो सकता है कि इस स्पाइडरमैन की अर्थ खत्म हो गई है और ये थॉर की तरह ही स्पेस में फ्लोट कर रहा है। वी आर नॉट रेडी फॉर व्हाट्स कमिंग अप। और फिर वही लिखा जाता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न, बट कहाँ रिटर्न? डूम्सडे में, सीक्रेट वॉर्स में, वी डोंट नो। स्पाइडरमैन कौन सा वाला? व्हाटएवर हैपन, दिस इज गोइंग टू बी फन।
और देखो आई एम प्लानिंग कि मैं ब्रांड न्यू डे के ऊपर और वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है इस मूवी के ऊपर बात करने के लिए, एंड आई विल डेफिनेटली मेक मोर वीडियोस अबाउट इट टू कवर। भाई ये मूवी सिंपल तो थी, बट ये मूवी बहुत कुछ सेटअप कर देती है। तो या that was it for this video. Don't forget to show some love by hitting the like and subscribe button. मैं चला अपने X जीन्स एक्टिवेट करने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।